क्या खास कार्यक्रम? आज सिरसा के अंदर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर प्रोग्राम है, उसके लिए मैं आया था और उसी के लिए यहाँ आकर के रेस्ट हाउस में रुका हूँ। और उसके बाद में जिस तरीके से सरकार ने जो वायदा किया था लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश के अंदर बनी है। एक लोगों का विश्वास इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और पहले दिन से ही हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प पत्र है उस पर कार्य करने की शुरुआत कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने जैसे ही शपथ ली, मंच से उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने का काम किया। हमारा वायदा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने का काम करेंगे। ये क्रम आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से जो सामाजिक न्याय देते हुए जो डीएससी है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उसके अंदर भी वर्गीकरण की बात हमने वायदा किया था उनसे कि ये सामाजिक न्याय है। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी वंचित वर्ग को लाभ कैसे मिले इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था। भाई हम उसमें वर्गीकरण करने का काम करेंगे और हमने पहली कैबिनेट के अंदर ही उसमें वर्गीकरण करने का काम किया। और आज क्योंकि जिस दिन शपथ ली थी उस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती थी, तो उस दिन तो नहीं मना सके थे। आज जहाँ महर्षि वाल्मीकि जयंती भी सरकार की तरफ से जींद के अंदर मना रहे हैं, वहीं जो डीएससी समाज है वो भी इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री का, सरकार का धन्यवाद करने का काम कर रहा है कि आपने जो वायदा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। तो इस तरीके के है जो निरंतर हमारी सरकार जो कार्य कर रही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी रिजल्ट जो आए हैं, जो चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे और दूसरी जगह के हैं, वो दर्शाता है कि आज देश प्रदेश के और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताने का काम कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है और एनडीए को पूर्ण बहुमत से भी बड़ा बहुमत मैं कहूँगा कि एक तरफा बहुमत के साथ जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनी है, ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और जिस तरीके से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया विश्व पटल पे, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, उस पर विश्वास जो है प्रदेश की देश की जनता ने करके उसका ये आज जो है परिणाम हमारे सामने आया है। मैं वहाँ का जो महाराष्ट्र के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे साथी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उनके नेतृत्व के अंदर जो है देश आगे बढ़ रहा है। सर, कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर एक बात दोहराई है कि ईवीएम का घोटाला आज भी है उनके सामने। हालांकि हरियाणा में भी जिक्र हुआ था, कुमारी शैलजा भी पिछले दिनों ने एक प्रेस रिलीज के जारी किया था कि ईवीएम में घोटाला है जिस पे चुनाव आयोग अच्छे से जांच नहीं कर रहा है। एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई गई है 14 सीटों को एक दिन पहले ही पता लग जाता है कि कौन सी सीट पर कैसा नतीजा आने वाला है, लेकिन वो बीमार थे इसलिए सार्वजनिक नहीं हो पाया। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई शैलजा गुट है, कोई सुरजेवाला का गुट है। और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया और केवल और केवल गरीब लोगों से वोट हथियाने के लिए एक ही बात कही कि
कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सरकार उनकी बनी तो केवल और केवल उनके साथ धोखा करने का काम किया, कुछ देने का काम नहीं किया। आज इसीलिए हर वर्ग के लोग कांग्रेस से जो है दूर होते जा रहे हैं। किस तरीके से किसानों को मुआवजे के नाम पे 1-1.5 रुपये का चेक दे करके और वो उनके साथ बदा मजाक करने का काम करते थे, लोगों को याद है वो सारी बातें। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है, और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर और ये जो है बिखर के जो है रह जाएगी कांग्रेस पार्टी। ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रम जाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए उनके एक भ्रम में कहीं न कहीं लोग आ गए थे, इसलिए भी उनकी 5 सीटें आ गई थी। आज हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने वार्ड स्तर तक जा कर के और लोगों को बताने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। 1975 में देखा किस तरीके से इमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और जातियाँ अंग्रेजों ने नहीं की थी वो उन्होंने यहाँ करने का काम किया। तो लोगों को वो बात समझ में आ गई। एक बार बहकाया जा सकता है, बार बार बहकाया नहीं जा सकता। सेंटर में आपकी तीसरी बार रिपीट हुई सरकार, हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुई, अब महाराष्ट्र में तीसरी बार रिपीट हुई है। क्या आपको लगता नहीं कि ईवीएम का मुद्दा वहाँ भी उठने वाला है महाराष्ट्र में? ईवीएम का मुद्दा तो मैं अभी कह तो रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे के लिए उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनके पास एक ही बात है कि ईवीएम जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। हमने चुनाव के अंदर भी माननीय सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का हमें पता है कि क्या रुझान है। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा कांग्रेस एक ही बात कहेगी कि ईवीएम खराब है, और वही उन्होंने कहा। कुलदीप बिश्नोई की चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। क्या किसने चर्चा करी है? किसने चर्चा करी? सोशल मीडिया में तो आज आप कुछ ही लिख दें, कांग्रेस पार्टी से तो आए ही हैं, कांग्रेस से परेशान होकर के। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे सीनियर नेता हैं और पार्टी के अंदर है। सर 2026 में नया परिसीमन हो जाएगा, जो 90 अब सीटें हैं मे भी 100 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? और विधानसभा जो अपना अलग बनने जा रहा है उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो होम मिनिस्ट्री है उससे परमिशन आ गई है और जल्दी ही हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनेगा। क्योंकि अभी जो भवन है, अभी जो सीटें हैं वो केवल और केवल 90 ही उसके अंदर बैठ सकते हैं। एक भी सीट हमारे पास फालतू नहीं है, पूरी की पूरी जगह है। तो स्वाभाविक है जब परिसीमन होगा और सीटें जब बढ़ेगी तो और ज़्यादा व्यवस्था उसके लिए चाहिए। चर्चा ये भी है कि रोहतक लोकसभा सीट को भी तोड़ा जा रहा है, झज्जर नाम दिया जा रहा है इस पे। ये काम परिसीमन जब करते हैं तो एक व्यवस्था है उसके तहत किया जाता है। किसी की कहने से करने से ये तोड़फोड़ नहीं होती, एक सिस्टम है सारा का सारा। अब तो वही बात है कि चुनाव आ जाए तो ईवीएम खराब, कहीं कोई ये एक पैरामीटर बनाए हुए हैं, उसी के तहत सारी चीज़ें होगी। ऐसे कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिनके साथ पंजाब के साथ लगातार वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। अलग से हाई कोर्ट, अलग से चंडीगढ़, अलग से जो उस टाइम का जो समझौता हुआ था 14-15 के जो काम है वो हरियाणा को मिलने चाहिए, भले ही एसवाईएल का मामला हो। नहीं, चंडीगढ़ अलग से का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो विधानसभा की बात है। क्योंकि जो अभी हमारी जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसमें तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता तोड़ करके। इसलिए नई जगह पे विधानसभा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। हम कोई उसको छोड़ नहीं रहे, वो जो जितनी जगह हमारे पास वो तो हमारे पास रहेगी, हम यूज़ करेंगे उसको, तो कोई छोड़ने की बात नहीं है।
बात ये थी कि अगर जो समझौते की तो उस टाइम समझौता था कि 107 गांव हिंदी भाषी जो हरियाणा को दे दी जाए, चंडीगढ़ पंजाब को दे दी जाए, वो तो उस समय की बातें थी सारी। बाकी जो मुद्दे हैं, SPL का मुद्दा भी काफी समय जब भी मोदी है तो मुमकिन है वो तमाम चीजें वो भी सुलझाए जाएंगे। लास्ट सवाल, 2 विभाग आपके पास मेजर डिपार्टमेंट हैं, PWD और पब्लिक हेल्थ। PWD भी पिछले सरकार में भी भ्रष्टाचार की खूब खबरें आई कि सड़कों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 10% से ज्यादा कमीशन दिया गया है। अब क्या उम्मीद करें प्रदेश की जनता की? देखिए सारी बातें हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है और डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी हैं, सारे की सारे जनता की सेवा के लिए हैं। कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी टाइप की अगर क्वालिटी के अंदर कोई गड़बड़ पाई गई तो हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। हमने पहले निर्देश दे दिए गए हैं। हम अच्छी व्यवस्था करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे, अच्छा इंफ्रा बनाने का काम करेंगे, क्वालिटी का काम जो है हम करेंगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपके पार्टी के नेता ही ठेकेदारों से घिरे रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो ही ठेकेदारों से घिरे रहेंगे? आपने देखा है क्या ऐसे कभी? जी, अभी डिपार्टमेंट मिले हैं ना, अभी देखा है क्या ऐसा कुछ? हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम है। हम जो भी L1 होता है उसको हम काम देने का काम करते हैं। पोर्टल के ऊपर कोई भी अगर टेंडर है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर लो अप्लाई। आपका DAP के लिए और खाद के लिए सड़कों पर है, क्या स्टैंड है? कहीं कोई DAP की कमी नहीं है, DAP पूरी है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पहले से पिछले साल से भी ज़्यादा DAP आई है। अब ये प्रेस के अंदर DAP कम कम करके, खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, जिस किसान को, मैं खुद किसान हूँ, मेरे को आज अगर 5 कट्टे चाहिए, मैं सोचूंगा यार 10 दिन बाद में मेरे को 5 और चाहिए, वो भी आज ही ले लूँ, तो आगे DAP की कमी है। इसलिए कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। लगातार रैंक आ रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया खनौरी बॉर्डर पूछ करने का कि DAP नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। जो किसानों के जो मुद्दे थे उन पे मोदी सरकार जो है चुप है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है वो बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं सब वर्गों के लिए किए हैं, और अगर एक वर्ग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए किए हैं। आज हम 24 की 24 फसलें जो है MSP पे खरीद करने का काम कर रहे हैं। आज हम सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम हमने जो हमारी सरकार के दौरान किया। हुड्डा साहब ने जहां ये 10 साल के अंदर 1058 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, हमने 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। थैंक यू। 50 लाख रुपए का घपले का मामला था सोनीपत का। ये केवल और केवल आपने जैसे कहा ना सोशल मीडिया, उसी का मामला मैं कह रहा हूँ ना। हमने उसी टाइम वहाँ के DC साहब ने भी वहाँ की जांच करवा ली है, मौके पर सही पाया गया, दीवार भी सही पाई गई। उसकी जो जिस दीवार की आप बात कह रहे हो, हमने उसके सैंपल भी भिजवा दिए हैं क्वालिटी चेक के लिए। ठीक है, थैंक यू।